वैसे तो सरकार पर हर दिन इल्ज़ाम लगते रहते हैं। कभी अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी, कभी कोई, लेकिन हर रोज लगने वाले कुछ इल्ज़ामों को हम सीरियसली नहीं ले सकते। लेकिन जब जेन्युइन लोग सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो बात सोचने वाली हो जाती है। कुछ लोग हैं जो सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके इल्ज़ामों को हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ इल्ज़ामों के बारे में बात करेंगे। अगर सच्चाई जानना चाहते हो और देश की बिकी हुई मीडिया से परेशान हो चुके हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शॉर्ट कंटेंट के लिए मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर लो। पॉलिटिक्स की गंदी सोच को एक साइड में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस ब्लेम गेम के बारे में बात करेंगे। एक दूसरे पर ब्लेम लग रहे हैं, सरकार पर ब्लेम लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के वाइस प्रेसिडेंट नवजोत दहिया ने मोदी जी को सुपर स्प्रेडर कहा है। ये वो लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स से बहुत मिनिमल लेना देना है। यहीं पर नहीं रुके नवजोत दहिया, मोदी जी को उन्होंने कहा, वैसे तो मोदी जी कानून बताते रहते हैं हर रोज कोरोना से कैसे बचें। उनकी मिनिस्ट्री में भी लोग हैं जो डेली ज्ञान देते हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल रैलीज मोदी जी करा रहे थे तो वो एक बार भी नहीं हिचके। डॉक्टर नवजोत का कहना है कि अब सरकार ऑक्सीजन पर इतना हल्ला कर रही है, लेकिन पिछले दिनों तक भी ऑक्सीजन के प्लांट्स की डील सेंट्रल गवर्नमेंट में अटकी हुई थी, ऐसा डॉक्टर नवजोत दहिया का कहना है। डॉक्टर नवजोत दहिया यहीं नहीं रुकते, इल्जाम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब देश में इतनी बुरी हालत थी और इतनी बुरी हालत के चलते हुए भी मोदी जी ने कुंभ के मेले की परमिशन दी, फेस्टिवल गैदरिंग की परमिशन दी, खुद रैलीज कराई, तमिलनाडु में, केरल में, वेस्ट बंगाल में खूब रैलीज कराई। और अब कोरोना वायरस को लेकर मोदी जी खुद ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद पर ही कानून लागू नहीं किए। एक और चीज है जो सामने आई है, देखिए मोदी जी की पार्लियामेंट कमेटी थी, 123वीं रिपोर्ट के थ्रू मोदी जी सरकार को यानी अपोजिशन को और देश की जनता को दोनों हाउसेज में ये बता रहे थे कि हमने कोरोना वायरस पर जीत पा ली है, हमने कोरोना वायरस को हरा दिया है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट को पहले ही वार्निंग दे दी थी। उन्हें पता था कि यूरोपियन कंट्रीज में सेकंड वेव आ चुकी है और वही सिचुएशन इंडिया में भी होने वाले हैं। तो उन्होंने सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने के साथ साथ देश में ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी हो सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने उस पर गौर नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका जवाब या तो सरकार देगी या फिर ऊपर वाले को पता है। जब ये पूरा कॉन्सेप्ट देश में शुरू हुआ तो मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ऐसी जबरदस्त फटकार लगाई और कहा कि आपने ना ही तो मास्क का ध्यान रखा, ना ही कोविड रूल्स का ध्यान रखा, ना ही आपने रूल्स को फॉलो किया और ना ही प्रेशराइज किया कि लोग रूल्स को फॉलो करें, पॉलिटिशियन रूल्स को फॉलो करें। और मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो भी ये देश में हुआ ये किसी मर्डर से कम नहीं, ये किसी कातिलाना हरकत से कम नहीं, ये किसी हत्या से कम नहीं। अब शायद मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन की आंख खुली और वो एकदम से जागरूक हुए और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी वो ना तो गैदरिंग करेगी, ना रोड शोज करेगी और कोविड-19 रूल्स को फॉलो प्रॉपर करेगी। अब देश में इतना कुछ हो गया, काफ़ी लेट आंख खुली इलेक्शन कमीशन की, काफ़ी लेट जागरूक हुए। इन ब्लेम गेम्स के साथ साथ एक और चीज़ है जो सामने आई थी पिछले कुछ दिनों, फेसबुक पर #रिजाइन मोदी, ये काफ़ी वायरल हो रहा था। अब पता नहीं किसके कहने पर, मैं ये नहीं कहूँगा किसके कहने पर या फेसबुक ने खुद किया या नहीं किया, फेसबुक ने #रिजाइन मोदी वायरल हो रहे हैशटैग को ब्लॉक कर दिया। जब ये मामला तेज हुआ, विवाद में ये मामला आया, तो
तो फेसबुक ने कहा कि हमने गलती से इसको ब्लॉक कर दिया और हमने इसको वापस रीस्टोर कर दिया है। लाखों हैशटैग वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक हैशटैग को फेसबुक ने क्यों बैन किया, किसके कहने पर बैन किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, ये काफ़ी बार हो चुका है। ट्विटर की कंट्रोवर्सी सरकार के साथ हुई थी, पहले किसान आंदोलन के टाइम पर 26 जनवरी के पास ट्विटर वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट चल रहा था। अब ये हैशटैग रिजाइन मोदी। दोस्तों, देश में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है। दिल्ली के कोरोना केसेस इतने आ रहे हैं कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड हर रोज़ तोड़ रहे हैं। इस महामारी से कैसे बचा जाएगा और क्या सरकार कुछ कर पाएगी देश की जनता के लिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, क्लिप्स मैं वहां पर अपलोड करता रहता हूं। आज के लिए इतना ही, आप सभी से विदा लेता हूं। आप अपना और अपने परिवार का इस बढ़ती हुई महामारी से ध्यान रखें, खुद भी बचें, अपने परिवार को भी बचाएं। जल्दी मिलूंगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।